नमस्कार बच्चों। हम पढ़ रहे थे मृदुला गर्ग द्वारा लिखित पाठ मेरे संग की औरतें। हमने उसके कुछ प्रश्न भी किए। आज उसके बाकी बचे हुए जो प्रश्न हैं वो मैं आपको करवाती हूँ, कृपया ध्यान से सुने। प्रश्न नंबर 5 है, डराने धमकाने और उपदेश देने का दबाव डालने की जगह अगर सहजता से किसी को सही राह पर लाया जा सकता है तो ये पाठ के आधार पर हमें बताना है कि किस प्रकार किसी व्यक्ति का हृदय परिवर्तन किया जा सकता है, किसी को गलत रास्ते से हटाया जा सकता है। क्योंकि डराना धमकाना यही एक रास्ता नहीं होता, वरन किसी को प्यार से भी सही रास्ते पर लाया जा सकता है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि डराने धमकाने या उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से सबको राह पर लाया जा सकता है। इस पाठ के अनुसार जैसे एक चोर ने क्या किया था, चोर आ गया था लेखिका के घर में। उस दिन घर में कोई भी सिर्फ महिलाएं थी, घर के कोई भी पुरुष घर में नहीं थे। तो लेखिका की दादी सो रही थी, तो लेखिका की दादी ने उन्हें चौकीदार ने उन्हें पकड़ लिया। पकड़ने के पश्चात चोर ने दादी को जब पता लगा तो दादी ने क्या कहा कि ये मेरा बेटा है, क्योंकि माँ और बेटे का संबंध उसने बनाया, इसलिए बनाया कि चोर पकड़ा गया था। दादी ने कहा कि मुझे पानी पिला। जब वो पानी लेकर आया तो उसने पहले चोर अपना खुद जूठा पानी और फिर उस चोर को जुटवाया, उसी में पानी पिलाया। तो दोनों क्या रिश्ते में माँ बेटे बन गए। इस प्रकार से उन्होंने डराने धमकाने की बजाय उसको प्रेम से सुधारा और कहा कि आज तो मैं तुम्हें ये रास्ता दिखा रही हूँ कि ये गलत रास्ता छोड़कर खेती बाड़ी का काम करने लग जाओ। तो वो चोर भी उनकी बात मान गया था, अर्थात उसने हमेशा के लिए बुरे काम बंद कर दिए थे। इसमें प्रश्न नंबर 6 है, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस विषय में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। तो बच्चों, वास्तव में शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। ये हम राजनीति विज्ञान में भी पढ़ते हैं, अर्थात पॉलिटिकल साइंस में हमारे संविधान के अंतर्गत हमारे को अधिकार मिला हुआ है शिक्षा का। किसी भी जाति धर्म किसी के ऊपर शिक्षा की रोक टोक नहीं है। तो इसलिए लेखिका कहती है कि शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। जब लेखिका कर्नाटक में गई थी तो कर्नाटक के बागलकोट में उनको रहना पड़ा था। वहाँ उसके बच्चों की शिक्षा हेतु उन्हें कोई खास प्रबंध नहीं था, इसलिए वहाँ के कैथोलिक बिशप से प्राइमरी स्कूल खोलने का उन्होंने अनुरोध किया। और लेखिका ने कर्नाटक के बागलकोट में स्थानीय तथा समृद्ध लोगों की मदद से एक प्राइमरी स्कूल भी खोला तथा जिसमें अंग्रेजी हिंदी तथा कन्नड़ भी पढ़ाई जाती थी। लेखिका ने इसे सरकार के माध्यम से सरकार से मान्यता भी दिलाई और स्थानीय बच्चों को भी शिक्षा के लिए दूर नहीं जाना पड़ता था। प्रश्न नंबर 7 है, पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। अब लेखिका ने इस पाठ के आधार पे हम बताते हैं कि जो अपने तक सीमित ना होकर सिर्फ अपना स्वार्थ पूर्ति करे, ऐसा व्यक्ति का जीवन में कोई महत्व नहीं होता, वरन दूसरों का भी सोचना चाहिए। जो दूसरों की भलाई के लिए अपना धन, अपना समय तथा अपना श्रम लगा दे, ऐसा व्यक्ति ही श्रद्धा का पात्र होता है। अर्थात जो दूसरों की गोपनीय बातों को सार्वजनिक लोगों के मध्य नहीं बताता तथा गोपनीयता बनाए रखता है, ऐसा भी क्या होता है कि श्रद्धा का पात्र होता है। जैसे लेखिका की माँ है, जो घर परिवार के अलावा समाज के अन्य लोगों का भी उचित स्थान उनको भी देता है, ऐसा भी व्यक्ति लेखिका के अनुसार श्रद्धा का पात्र है। प्रश्न नंबर 8 है, सच अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन तथा लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। बच्चों, लेखिका अपने जीवन में इस बात को बहुत पसंद करती थी कि सच अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और है। तो इसीलिए तो लेखिका ने आज इतनी उन्नति की। लेखिका की बहन और लेखिका दोनों स्वयं इसके उदाहरण हैं। लेखिका की बहन रेणु जिस काम को सोचती थी उसे करके ही छोड़ती थी। उसको कोई कितना भी समझाए, लेकिन उन्होंने जो ठान लिया वो ठान लिया, किसी की बात नहीं मानती थी। फिर वो दृढ़ निश्चयी थी। एक बार बारिश का समय था, बारिश के समय में उसने सोचा कि सबने सोचा स्कूल बंद है तो कोई भी बच्चा स्कूल नहीं गया, परंतु उन्होंने किसी की सुनी नहीं और पैदल ही स्कूल के लिए चल पड़ी। अब पता लगा कि स्कूल वहाँ पर जाकर पता लगा कि स्कूल बंद है, तो वह आई वापस भी बारिश में भीगती भीगती भी ये आई और उसको ये देखकर भी
मतलब लेखिका को जब इन बातों को पता लगता है कि लेखिका ये सोचती कि अकेलेपन में मज़ा ही कुछ और है। और लेखिका जब खुद के बारे में बताती है कि डालमिया नगर में जब स्त्री पुरुष नाटक खेलकर नाटक के में भी अलग अलग बैठा करते थे, उनको भी उन्होंने क्या किया, अलग बैठने वालों को भी नाटक खेलना सिखाया। सामाजिक सरोकार हेतु उन्होंने धन एकत्र किया, सबको इकट्ठा लाई और उनको मिलजुल कर पढ़ाया, सिखाया। अंग्रेजी तथा कन्नड़ भाषाएं पढ़ाने वाले अंग्रेजी स्कूल की भी स्थापना की। इस प्रकार से उन्होंने स्वतंत्र सोच रखने से लेकर लीक से हटकर कार्य करने वाले व्यक्तित्व की ओर भी संकेत किया, जो कि उनकी दादी, उनकी नानी आदि थी, क्योंकि नानी भी स्वतंत्र सोच रखने वाली महिला थी। तो इस प्रकार से कहते हैं कि एक अकेला रहना अर्थात अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। कोई अन्य प्रश्न होंगे तो मैं दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगी। आज इसके प्रश्नोत्तर समाप्त हुए, तो आप कॉपी में करें और शीघ्र ही चेक करने के लिए भेजें। धन्यवाद।